जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। हमने मैथ में अपना एक जो चैप्टर है जो भिन्न वो कंप्लीट कर लिया है और भिन्न के बाद मैं आपका चैप्टर कराने वाला था रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, है ना। तो इस चैप्टर से पहले कमेंट आए कि आप रेशियो प्रोपोर्शनल से पहले हमारा जो DI चैप्टर है, डाटा इंटरफेरेंस जो चैप्टर है हमारा, आप उसको कराओ। हमारा ये चैप्टर अभी तक नहीं हुआ है और मुझे ये बात सही भी लगी। क्यों लगी बात सही? क्योंकि जो हमारा DI चैप्टर है ना, वो सभी चैप्टर में अगर कंपेयर किया जाए तो वो सबसे ज़्यादा नंबर का है ना। हमारे अलग चैप्टर्स को लिखा जाए तो भी 10 नंबर के नहीं बैठ पाने की, जबकि जो हमारा DI है वो अकेला ही चैप्टर ऐसा है जो 10 नंबर लेके बैठा है ना। तो हमें DI पर मैंने आज पूरे दिन मेहनत की है और चलो देखते हैं आज हम DI को कितनी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर है DI चैप्टर होगा, हमारा चैप्टर होने वाला है DI। जो DI चैप्टर है, इस DI के आगे हमें लिखा है कि हम सीखो ट्रिक्स है। देखो, ये चैप्टर ऐसा है जो आपके पूरे अर्थमेटिक की नॉलेज को आपको डिफाइन कराता है कि आपने अर्थमेटिक के जो चैप्टर सीख लिए हैं वही इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं DI चैप्टर में। क्या होगा DI चैप्टर में? DI चैप्टर में जो हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को ग्राफ के रूप में आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। तो DI कोई अलग से चैप्टर नहीं है। DI जो चैप्टर है वो अर्थमेटिक के सभी जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं उनका कॉम्बो है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक बार। देखिए, ये हमारा चैनल है, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, है ना। हमारी जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द पहुंच जाएगा एकदम, है ना। तो ये मेन चीज़ है कि सब्सक्राइब कीजिए और हमारे हौसले को और आपको ज़्यादा कीजिए, है ना। और जो हमारी वीडियोस प्रोग्रेस होती हैं, जो हमें जो मोटिवेशन मिलता है वो हमें लाइक से मिलता है ना। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है ना, तो आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। क्योंकि जितनी आज मेरी मेहनत लगने वाली है ना, वो सारी मेहनत रंग दिखा देगी केवल लाइक से, है ना। तो आप लाइक करो और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो कि इस चैप्टर को मैं कैसे डील करूँगा आपके साथ, है ना। तो मेन हमारे लिए लाइक है, उस लाइक से ही हमें हौसला मिल रहा है ना। तो जितनी अब मैं मेहनत करने वाला हूँ सब आप समझ लेना कि अगर अच्छे लाइक आते हैं तो सर की मेहनत रंग ला रही है ना। देखिए, ये हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है JB स्टडी पॉइंट के नाम से। जो हमारे सर हैं, देव कुमार सर हैं, वे इस पर रेगुलर क्लास लेते हैं और इस पर जो हमारा पेड कोर्स है, जो पेड कोर्स चलता है वो हमारा JB स्टडी पॉइंट्स पे ही हमारा चलता है, जिस पर रेगुलर क्लास होती है ना, मैराथन क्लास होती है रेगुलर। चलिए, अब हम अपने चैप्टर की ओर आते हैं, जो चैप्टर है हमारा DI। देखो, DI के ना मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करूंगा, पहले 5 मिनट लूंगा आपके मैं DI चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, है ना। देखो, अगर मैं बात करता हूं DI चैप्टर की, हमारा जो चैप्टर है वो है DI। ये एक ना यूनिट है, आप इसको आप यूनिट की तरह लेके चलें। यूनिट है। यूनिट में क्यों बोल रहा हूँ? यूनिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉम्बो है ये, हर अर्थमेटिक के बड़ी बड़ी इकाइयों का यूनिटों का कॉम्बो है, ठीक है। तो लिख सकते हैं। चलो छोड़ो, डायरेक्ट आते हैं ना। देखो, चैप्टर जो हमारा DI है, DI इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इसे पूरा नाम क्या लिखा जाता है? डाटा इंटरप्रेटेशन, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण। मेरे पे विश्वास रखना, इस चैप्टर को ना बिल्कुल अच्छे से डिफाइन करना मेरे ऊपर छोड़ देना, है ना। ये चैप्टर अकेला एकमात्र यही चैप्टर है जो आपके कोर्स में 10 मार्क्स लिए बैठा है। अगर हम इसके मार्क्स की बात करते हैं तो ये 10 मार्क्स लिए बैठा है, तो इसमें हमें जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है ना। तो एक एक चीज़ को समझते चलना है, चाहे मैं आज आपको 5 क्वेश्चन ही कराऊं, पर वे हमें अच्छी तरीके से कर लेना है ना। तो आंकड़ों का विश्लेषण करना, इससे हमें समझ में नहीं आई। आंकड़ा मतलब जो डाटा है उसका शुद्ध रूप दे दिया आंकड़ा, और जो इंटरप्रेटेशन माने विश्लेषण, उसके बारे में तहकीकात करना है ना, उसके बारे में वो जानना चाहिए। तो इस चीज़ से हमें अच्छे समझ में नहीं आता है। तो देखो मैं इस चीज़ को कैसे समझाने वाला हूँ।
जो हमारा ये डाटा वर्ड है, आपको डाटा वर्ड से क्या समझना है कि आपके सामने एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपके सामने एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इंफॉर्मेशन, आपके सामने एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी ना, डाटा मतलब इंफॉर्मेशन। और जो आपके सामने ये वर्ड लिखा हुआ है इंटरपेरेंट्स, इस इंटरपेरेंट्स का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है, इसका मतलब व्याख्या, इसका मतलब होता है व्याख्या, तो क्या होता है, उसे कह सकते हैं हम, उस चीज़ की व्याख्या करना, उसको बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में आपके सामने एक्सप्लेन करना है ना, तो इसको बोल सकते हैं हम एक्सप्लेन, कि चीज़ को एक्सप्लेन करना। तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है, मतलब कोई हमारे पास बात है, उस चीज को हमें एक्सप्लेन करना, उसके बारे में बताना है, ठीक है, इतना चीज सीख गए। कुछ इंफॉर्मेशन होगी या कुछ हमारे पास आंकड़े होंगे, कुछ नॉलेज होगी, तो उसकी हमें व्याख्या करनी है, ठीक है, उस चीज के बारे में बताया जा रहा है हमें, ठीक है, इतना हम सीख गए। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी और जो हम उसकी एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस इंफॉर्मेशन की हम क्या क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो देखो, अगर हम पूरे अर्थमेटिक के सवालों की बात करते हैं तो उनमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है और इन्फॉर्मेशन की जो एक्सप्लेनेशन होती है उसको वे एक लैंग्वेज के रूप में देते हैं। जो अर्थमेटिक के सवाल हैं, जो हमारे मैथ के सवाल हैं, डीआई को छोड़कर किसी भी चैप्टर में आ जाओ, इन्फॉर्मेशन एक लैंग्वेज के पैटर्न में दी जाती है, ठीक है। तो सभी में और डीआई में क्या अंतर हुआ, डीआई में जितनी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन की जो एक्सप्लेनेशन होती है उसको ग्राफ के माध्यम से बताया जाता है। यह बिल्कुल मेन पैटर्न है, किसके रूप में बताया जाता है, ग्राफ के रूप में, ग्राफ के रूप में उस चीज को दिखाया जाता है, ग्राफ के रूप में। देखो, अगर मैं शॉर्टली आपके सामने पूरी बात करना चाहूँ आपके सामने कि वास्तव में डीआई क्या है, यदि मैं आपसे फाइनल बात बोलूँ कि भैया हमें फाइनल बताओ कि डीआई के बारे में हमारे दिमाग में इमेज क्या बननी चाहिए, फाइनल इमेज हमारे दिमाग में डीआई की इमेज क्या बननी चाहिए, तो आप मेरे से बताओगे कि जो डीआई है ना, उस डीआई का मतलब ही होता है ग्राफ, ग्राफ है ना, डीआई का मतलब क्या है, ग्राफ। मतलब डीआई में कुछ इंफॉर्मेशन होंगी, कुछ डाटा होगा, उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, किस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में होगा, ग्राफ की फॉर्मेट में उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये पहले हमने डीआई जो है ना, डीआई के बारे में हमने इसके बारे में समझ लिया। अब डीआई क्या है, डीआई है ग्राफ, तो हमें ग्राफ की नॉलेज लेनी है अच्छे से, है ना। चलिए देखो एक बार इसको समझो, है ना, ये तो सिंपल सा है, हम आगे देखते हैं। देखिए मेरी जो मेहनत है ना, वो मेरी मेहनत आप लाइक से दिखाओगे, है ना, क्योंकि जब लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, तो अंदर से खुशी होती है ना, और मन लगता है कि और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। देखिए अगर हम बात करते हैं ग्राफ की, अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में मेन हमें क्या सीखना है, ग्राफ के बारे में सीखना है। अगर हम ग्राफ्स की बात करते हैं तो ग्राफ हमें जो इस आपकी जो कोर्स में हमें ग्राफ लेने, वो हमें 4 ग्राफ के बारे में नॉलेज लेनी है। ग्राफ लेने हमें 4 ग्राफ, हमें पहला ग्राफ जो लेना है वो उसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट, हिंदी और इंग्लिश में सेम है, पाई चार्ट, क्या बोलते हैं, पाई चार्ट, पहला चार्ट। अगर हम दूसरे चार्ट की बात करें तो उसको बोलते हैं बार, अगर हम उसकी बात करें तो दूसरा हमारा जो चलता है वो चलता है बार ग्राफ, बार ग्राफ चलता है। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारे सामने चलता है लाइन ग्राफ, हमारे सामने क्या होता है, लाइन ग्राफ। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ होता है आपका टेबल लाइन ग्राफ या टेबल ग्राफ बोल सकते हैं ना, टेबल बनी हुई होती है उसमें, तब उनको हमें चीज बतानी होती है। तो 4 टाइप के है हमारे पास, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट और टेबल चार्ट। ये चार्ट है कैसे और हमें दिखते कैसे, उसको भी देखते हैं एक बार, है ना। लाइक कमेंट पे फोकस बिल्कुल, है ना। जो अब जुड़ गए हैं नए, वे भी लाइक करो वीडियो को, है ना। चीजों को मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से, है ना, कुछ कमी नहीं जाने की। तो जो पाई चार्ट है वो दिखता क्या है, देखो पाई चार्ट जो होता है वो एक वृत्त को जो करता है, इंडिकेट करता है वृत्त को, मतलब सर्कल को इंडिकेट करता है। अगर हम इसमें बात करते हैं सर्कल की, पाई चार्ट जितने भी होंगे आप देख के कैसे पहचानोगे, यदि हमारे ग्राफ सर्कल में है, वृत्त में है, तो देखते बता देना आप कि चार्ट कौन सा है हमारा, पाई चार्ट है। तो पाई चार्ट में क्या होता है, जैसे मान लो पिज्जा है हमारा ना, तो पिज्जे के हम क्या करते हैं, पीस कर लेते हैं इस टाइप से।
तो ये जो इंडिकेट करता है इस टाइप से, तो ये इंडिकेट करेगा हमारे पाई चार्ट को, है ना। और इन पाई चार्ट के अंदर ही नॉलेज क्या होती है, जो हमने बात करी थी, इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना ग्राफ की मदद से। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो इस ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन की जाएगी, मतलब इन खानों में लिखकर। कुछ इंफॉर्मेशन होगी, मान लो मैंने कहा कि अगर कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में दी जा रही है, तो वो यहां लिखा जाएगा कि पेड़ पौधे क्या है, 20% पेड़ पौधे हैं जो हरे भरे हैं, है ना। 10% पेड़ पौधे ऐसे हैं जो हरे भरे नहीं हैं, जो सूख चुके हैं। तो चलिए मैं इसकी बात करूंगा आपके सामने आगे, है ना। अभी चीजों को समझ लेते हैं, फिर अपने जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर आएंगे ना। तो पाई चार्ट हमें वृत्त में दिया जाएगा, और वृत्त मतलब सर्कल में दिया जाएगा। चलिए, जो बार चार्ट है, इस बार चार्ट में क्या क्या होता है कि हमें इस बार चार्ट में आपने सुना होगा कि जब क्रिकेट में जब ओवर होता है, तो ओवर के बाद दोनों टीम में ना कंपैरिजन दिखाई जाती है ना। तो कंपैरिजन को किस तरह दिखाते हैं, इस तरीके से कि पहली टीम के इतने रन हैं, इसके इतने हैं, इस टाइप से, है ना। इस टाइप के जो आपके चार्ट होते हैं वे क्या किस चार्ट में आते हैं, बार चार्ट में आते हैं हमारे, है ना। अब आता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट को हम किस तरीके से पहचानते हैं कि मान लो दो टीम है और उनकी ना सक्सेस का बताया गया है कि पहली साल कितनी सक्सेस हुई, दूसरी साल कितनी सक्सेस हुई, है ना, इस टाइप से। तो मान लो यहाँ से हुआ, फिर ऐसे गया, फिर चार्ट ऐसे गया, फिर चार्ट ऐसे बढ़ गया। दूसरे की बात करते हैं, पहला चार्ट यहाँ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो ये सब चार्ट होते हैं हमारे ना। तो ये होते हैं लाइन चार्ट, मतलब एक लाइन बनाकर इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है टेबल चार्ट। टेबल चार्ट में हम एक टेबल बनाते हैं, बॉक्स की टेबल तैयार करते हैं। तो इस टाइप से जो आपको सवाल दिखेंगे वो आपके होंगे टेबल चार्ट में। तो हमने सीख लिया, क्या सीखा, पहले डाटा इंटरफेरेंस का मतलब सीख लिया कि इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना किसके रूप में, ग्राफ के रूप में। तो हमारा डाटा इंटरफेरेंस हो गया। अब जो हमारे ग्राफ होंगे, हम किस किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम चार टाइप के, मेनली चार्ट है, चार के हमारे सामने क्वेश्चन होंगे। तो पाई चार्ट के रूप में मतलब सर्कल बनाकर हम इंफॉर्मेशन को बता सकते हैं, बार चार्ट से बता सकते हैं, लाइन चार्ट से और टेबल चार्ट से। तो हो गया। आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं, आज आपका पहला जो है ना, ये पहला पाई चार्ट मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं आज, है ना। तो देखिए पाई चार्ट पे कैसा आता है। चलिए दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो आपको निर्देश दिया गया है, जो इस क्वेश्चन में निर्देश दिया गया है, वो निर्देश आपका 36 क्वेश्चन से 39 तक। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 5 से लेके 10 तक, 2 से लेके 3 तक, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पहले चाहिए कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं हमें, मतलब हम किस तरीके से डील कर पाएंगे। तो आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनना। मैं 2-3 पॉइंट लिखूंगा, उन पर फोकस करना अच्छे से। बिल्कुल मैं आपके सामने पहला फोकस क्या लिखने वाला हूँ, पहली बात क्या लिखना हूँ, इन पर आपको ध्यान देना है, बिल्कुल, है ना। इन पर आपको फोकस करना है, इन बात पर। पहला फोकस क्या है कि जो हमारे डाटा इंटरफेरेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको जो निर्देश दिया जाएगा उसको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से रीड करना है, क्योंकि निर्देश ही पहला स्टेप है, और निर्देश पता होने पर हम हमारा सेकंड स्टेप ग्राफ को समझना होता है। तो पहला आपको क्या देना है कि आपको निर्देश को अच्छे से पढ़ना है। पहला निर्देश क्या बताना चाह रहा है ना, जो निर्देश होता है वो सभी क्वेश्चंस के लिए एक ही निर्देश होता है। सभी क्वेश्चन, मैं सभी क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन चलेंगे 36 से लेकर 39 तक। तो 36 से 39 तक का जो निर्देश होगा, जो इसके बारे में बताई गई बात है, चारों क्वेश्चन के बारे में एक बात बताई गई है, तो वो हमारा निर्देश होगा। निर्देश चारों क्वेश्चन के लिए एक ही होता है। चलिए दूसरा बात क्या करना है, दूसरी बात आपको इस चार्ट में क्या सुनना है। चलो निर्देश हो गया, फिर आते हैं हम ग्राफ पे। ग्राफ तो हमारे सामने दिया हुआ होता है, ग्राफ को तो हमें ग्राफ की मदद से ही पढ़ना होता है। दूसरी बात क्या देखना है, जो हमारा मैंने आप जो क्वेश्चन लिया है, ये आपके सामने पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। देखो सिंपल लिखा है पाई चार्ट में। तो आपको यदि पाई चार्ट की बात करी जाए, आपके सामने यदि पाई चार्ट की बात की जाए,
पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में आपको ध्यान देना, पाई चार्ट में क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले है इसमें जो क्वेश्चन आता है ना, वो मेन क्वेश्चन क्या है, पाई चार्ट। पाई चार्ट में पहले आप ना क्या ध्यान देंगे, पाई चार्ट में कुछ वैल्यू हमें परसेंटेज में दी हुई होती हैं और कुछ वैल्यू हमें किस में दी हुई होती हैं, डिग्री में। ये समझना बहुत जरूरी है। पाई चार्ट में दो टाइप से इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, एक परसेंटेज में दी जाएगी आपको और एक डिग्री में दी जाएगी। तो इससे क्या सीखना है, यदि परसेंटेज में नॉलेज दी गई है तो परसेंटेज की पूरी बात यदि हमें करनी हो, मतलब पूरी बात मतलब कंप्लीट अगर हमें जिक्र करना हो तो परसेंटेज में पूरी बात के लिए हम क्या मानेंगे, 100%। ठीक है, 100% मानेंगे इसमें, 100 लेके चलेंगे परसेंटेज के मामले में। अगर डिग्री की बात चल रही है, डिग्री में यदि हमें पूरी बात करनी है तो पूरी बात करने के लिए हम 360 डिग्री को लेकर चलेंगे। ये बहुत समझने वाला पोर्शन है। पाई चार्ट में परसेंटेज के लिए 100 लेके 100% मानेंगे और डिग्री में पूरी बात के लिए, कंप्लीट बात के लिए 360 मानेंगे। देखिए अब अपने पहले क्वेश्चन पाओ, हमारा पहला क्वेश्चन देखो। अब पहले क्वेश्चन में कहा गया है निर्देश को पहली प्रायोरिटी देनी है, निर्देश को अच्छे समझना है ना, क्योंकि निर्देश सबका एक ही है और हर क्वेश्चन की जो निर्देश रहेगा वो अलग अलग यूज आएगा, हर क्वेश्चन का अलग अलग। चलिए देखो, निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न देशों से आने वाले पर्यटकों, किसकी, पर्यटकों जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटकों की संख्या को दर्शाया गया है। पाई चार्ट में पर्यटकों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, पहले क्या देखा, पाई चार्ट उसमें जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, उनके बारे में बताया गया है, जो उनकी संख्या। ठीक है, फिर आगे देखो, इसका अध्ययन कीजिए एवं प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्न देखेंगे बाद में, पहले यहाँ आ जाओ। हमारे सामने क्या दिया गया है कि कुल पर्यटक संख्या, जो टोटल पर्यटक हैं वे हमारे सामने कितने हैं, 20 लाख है हमारे सामने, 20 लाख पर्यटक हैं। उन 20 लाख पर्यटकों में से कौन कहां से आया है, देखिए अब जो ब्रिटेन से हैं केवल 10% लोग आए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करें तो यहां से आए हैं 40%, ये आपको ध्यान देना है। जापान से 30% और दूसरे देश से, जो अन्य देश हैं दूसरे से, उससे कितना है, 20%। तो दिमाग में क्या नॉलेज आई, पहली नॉलेज कि पर्यटकों से आने वाले देशों की जो पर्यटकों की संख्या है वो 20 लाख है। पहली बात दिमाग में 20 लाख। ठीक है, इस 20 लाख में से आपके सामने जो यूएनओ से हैं वे 40% हैं, जापान से 30 हैं, दूसरे देश से 20 हैं और ब्रिटेन से 10 हैं। टोटल मिला के देखें तो 100% है। मैंने बताया था ना कि परसेंटेज में हम कंप्लीट क्या मानते हैं, कंप्लीट हम 100% मानते हैं, तो हमारा टोटल भी कितना आता है, 100 आता है हमारे सामने। अब इसके ऊपर पहला क्वेश्चन देखो कैसे दिया गया होगा। पहला क्वेश्चन बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी, एक एक सवाल को आराम से समझना है बिल्कुल। देखो इन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, एक देश की बात होगी, मैंने कहा था संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है, वो जो पर्यटक आए हैं अमेरिका से, जो पर्यटक आए हैं देश में, वो आए हैं 40%। ये देखो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको अगर इतनी नॉलेज हो रही है तो ये क्वेश्चन सबसे आसान है। डी कुछ नहीं है, कॉम्बो है बस, है ना। अगर आपको हर चैप्टर की नॉलेज है तो ये चैप्टर तो हमारा आराम से हो जाता है। फिर आगे सुनो, कहा कि जापान से आने वाले पर्यटकों की संख्या, जापान से कितने आए थे आप मुझे देखिए बताओ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से जो आए कितना आए, 40% आए। जापान से कितना है, जापान से बताओ, जापान से आए 30%। तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, हम यहां समझ गए। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आए 40, जापान से आए 30, इतना सीख के आने वाले पर्यटकों में कितना अंतर है, हमसे क्या पूछा, अंतर, कितना अंतर है। तो देखिए जो मैं लिखा था ना कि DI सीखे ट्रिक से, तो ट्रिक तो कुछ भी नहीं है, ट्रिक से तो अगर मैं बताना चाहूँ तो एकदम हो जाएगा बिना पेन की। अब देखो हमसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान के बीच में डिफरेंस पूछा जा रहा है, अंतर पूछा जा रहा है। ठीक है जी, इन्होंने कहा कितना अंतर है, इन्होंने कितने प्रतिशत अंतर है ये पूछ सकता था, कितनी संख्या में अंतर है वो पूछ सकता था, लेकिन हमसे सिंपल क्या पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, क्या पूछा, कितना अंतर है, मतलब वो संख्या की बात कर रहा है हमारे सामने। देखिए अब मुझे बताओ कि 40% और 30% में कितने का अंतर है। तो आप मुझे बताओगे कि इसके बीच में जो अंतर है वो है 10% का। आपके सामने आ गया अंतर कितना आ गया। देखो चार्ट जो आपको दिया गया है ना,
चार्ट अगर मैं खुद बताऊँ, एक बात बताऊँ, इसकी सीक्रेट बताऊँ कि DI चैप्टर वो चैप्टर है जिसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने पहले ही कर दी गई है, जबकि अर्थमेटिक के सवाल में ना तो हमें एक्सप्लेनेशन मिलती, केवल उसकी लैंग्वेज मिलती है। लैंग्वेज को पढ़ो, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन बनाओ, उसके बारे में चित्र सा बनाओ, फिर उसको सवाल करो, तो डबल काम होता है। यहाँ तो हाफ सवाल हुआ है, 50% वर्क हमारा हुआ है, हमें ग्राफ दिया गया है। तो DI से डरना कभी नहीं है ना, बहुत सिंपल चैप्टर है। क्या दिया है? 40% और 30%, इनके बीच का अंतर कितना आ गया हमारे सामने? 10%, जो हमसे अंतर पूछा था। ये है परसेंटेज में, जबकि हमसे किसमें पूछा गया है? संख्या में पूछा गया है। तो संख्या से भी कर सकते हैं। अब मुझे एक बताओ कि कुल पर्यटकों की संख्या कितनी थी? हम बताएंगे कि कुल पर्यटकों की संख्या, कुल पर्यटकों की संख्या, कुल पर्यटकों की संख्या। अब मुझे बताइए कुल पर्यटकों की संख्या कितनी थी? हमारे सामने थी 20 लाख। कितनी थी? कुल पर्यटकों की संख्या थी हमारे सामने 20 लाख। अब बस आप क्या कर लीजिए, 20 लाख का 10% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 लाख का 10%, 20 लाख का 10% निकाल लीजिए। 20 लाख में आप इसको वैल्यू लिखिए 20, 1 2 3 4 5। 20 लाख का मल्टीप्लाई 10 के लिए 10, और परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब ये देखिए कितना बना, ये बना आपके सामने 2 लाख। 2 1 2 3 4 5, तो ये बना आपके सामने 2 लाख। एक बार मैं इसको ना दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखना एक बार। हो गया? चलिए, तो इस सवाल में क्या था कि इनका डिफरेंस पूछ रहा था। हमने पहले तो डिफरेंस देख लिया, 10% का डिफरेंस है, और डिफरेंस करने के बाद जितनी हमारे टोटल पर्यटक थे उसका हमने डिफरेंस में 10% निकाल लिया, हमारा आंसर इसका आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था। देखिए, मैंने इस सवाल ना बहुत ही इजी बताया है। अगर आप इसे किताब की मेथड देखोगे ना तो ये इतना इजी है नहीं वैसे, है ना। तो जो मैं कह रहा हूँ ना कि वीडियो को लाइक करो, देखो लाइक करने से ना अब जो मैं और मेहनत करूँगा ना वो रंग दिखाएगी, है ना। और जो आप भी चाहते हो कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ गर्मी में, तो आप केवल लाइक करो कि लाइक करने से ही मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, है ना। चलिए, और देखिए समझ आना चाहिए। अगर समझ में आ गया हो तो बिल्कुल लाइक करो, है ना। अगर समझ में नहीं आया तो मैं मान सकता हूँ कि भाई अगर 100 बच्चों ने वीडियो 500 ने देखी है, 500 में से केवल 100 लाइक आएंगे, तो 100 का समझ में आया, 400 समझ में नहीं आया, तो 400 कमेंट तो करो क्या समझ में नहीं आया, मैं उस चीज़ को ही तो सही करूँगा। अगर समझ में आया है तो बिल्कुल लाइक होना चाहिए, है ना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखो। कुछ नहीं करना, दिमाग में हमारे है 20 लाख पर्यटक आए हैं, और इनमें कितने आए हैं वो हमारे सामने दिया गया है। हमें तो हर चीज़ दी गई है, बस थोड़ा सा ब्रेन लगाना है। देखो, अगले क्वेश्चन में कहा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आने वाले पर्यटक संख्या का सेक्टर पाई चार्ट में, सेक्टर पाई चार्ट का मतलब जो आपके सामने दिया गया है, सेक्टर पाई चार्ट के केंद्र पर कितना कोण बनाता है, केंद्र पर कितना कोण बनाता है। देखिए, जो ये बात लिखी गई है ना, इस पर पहले ना आप बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। यदि पाई चार्ट के 5 क्वेश्चन आए तो लिख के ले लेना। एक जो क्वेश्चन होगा ना वो आपका सेंट्रल एंगल पर, मतलब केंद्रीय कोण पर 100% होगा, ये लिख के ले लो आप ना पाई चार्ट के सवाल देखो, और पाई चार्ट के सवालों में एक क्वेश्चन केंद्र कोण से जरूर होता है, तो आप ध्यान देना। अब हम ना जो आपका समझ में, आपको केंद्रीय कोण समझना है, क्या केंद्रीय कोण जिसे बोलते हैं सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण के बारे में हम क्या बताते हैं वो ध्यान सुनना आपके दिल। देखिए, इसमें आपको बिल्कुल ध्यान समझना है, क्योंकि जिक्र ट्रिक का है, तो ट्रिक से उड़ाए बिना हम छोड़ेंगे नहीं सवाल को। ट्रिक क्या कहलाती है कि यदि आपको वैल्यू परसेंटेज में दी गई है और आपसे परसेंटेज में वैल्यू को डिग्री में चेंज करना हो, किस में चेंज करना हो, डिग्री में चेंज करवा रहा हो आपसे, ध्यान देना बिल्कुल। परसेंटेज में वैल्यू होंगी, जैसे परसेंटेज में है हमारे सामने, क्या पूछ रहा है, डिग्री में पूछ रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं। देखिए, परसेंटेज से जब डिग्री में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज में जब हम डिग्री में जाते हैं तो हम 3.6 है, 3.6 है, क्या कर देते हैं, 3.6 से हम कर देते हैं गुना, 3.6 है उस संख्या में कर देते हैं गुना। ये बहुत मेन है, इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट डाल लो इस पर, केंद्रीय कोण पर। दूसरी बात सीखेंगे, यदि आपके सामने डिग्री में दिया हुआ होता,
अगर सामने डिग्री में दिया है तो डिग्री से आपको यदि परसेंटेज में चेंज करना है तब हम क्या करते हैं, हम 3.6 से भाग कर देते हैं, 3.6 से हम कर देते हैं भाग। ये बहुत ही ट्रिक वाली है, तुम कह रहे हो ट्रिक, वो ट्रिक ये है जो कंसेप्ट होगा एक क्वेश्चन में मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, तो ट्रिक से समझना। अब देखो क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आने वाले पर्यटक, आप बताओ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से कितने हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हैं 40%, तो 40% को मुझे किसे बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो लो हो गया सवाल, देखो 40% को इस परसेंटेज को डिग्री में बदलना है, किसमें, डिग्री में बदलना है। तो मुझे बताओ क्या करना होगा, बोलो बोलो, डिग्री में बदलना है तो 3.6 से मल्टीप्लाई, 3.6 से क्या 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 करनी होगी, मुझे गुना करनी होगी, बहुत सिंपल। तो कुछ मत करो, 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.6 पॉइंट हटा के एक जीरो लगा लो, एक जीरो से एक जीरो काट लो, 36 की 4 मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 108 डिग्री। तो आया नहीं मज़ा, ठीक है। तो जब हम इतनी मेहनत से और इतनी सिंपल वे में चीज़ों को सीख सकते हैं और चीज़ें समझ में भी आ रही हैं तो लाइक तो बनता है ना। तो अभी भी लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, और अब जो जुड़ चुके हैं वो जरूर लाइक करें, है ना। देखिए अब तो कितना, और ये ना हर पाई चार्ट के एक ना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 3 आ रहे हैं, अगर गलती से 5 आए तो एक क्वेश्चन पक्का है। तो क्या करना है, डिग्री परसेंटेज, जैसे हमारा सवाल परसेंटेज में था, हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में, तो हमने कुछ नहीं करा, 3.6 से बस इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो जिसका जो सोल्यूशन है ना, आप खुद देख सकते हो कि DI कितना सिंपल है, सोल्यूशन सिर्फ ये है। अब बताओ इसमें क्या था, पूरी अर्थमेटिक के सवाल में इससे छोटे छोटे सवाल होते ही नहीं है ना। चलिए नोट करो एक बार इसे, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए अगला सवाल देखो, क्योंकि जो आपका केंद्रीय कोण वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन है तो इसलिए आज मैंने केंद्रीय कोण पे ज्यादा सवाल लिए, है ना। देखो यदि ब्रिटेन से आए, किसकी बात कर रहा है, ब्रिटेन से, ब्रिटेन से आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुनी हो जाए। फिर कह रहा है जबकि कुल पर्यटक संख्या समान रहती है, कुल पर्यटक संख्या, जो टोटल पर्यटक संख्या कितनी है, मुझे इसे बताओ कि कुल पर्यटक संख्या कितनी है हमारे पास, 20 लाख। ये क्या है, ये फिक्स है, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, कहा गया है। जबकि कुल पर्यटक संख्या अर्थात 20 लाख समान रहती है, ये 20 लाख रहेगी। हमारा जो मेन सवाल है, मेन सवाल क्या है, कह रहा है कि ब्रिटेन का कितना कोण बनता है, कोण मतलब जो ब्रिटेन है, मतलब इसकी बात कर रहा है आपके सामने कि ब्रिटेन यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा कितना बना रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर नेचुरल देखें तो ये बात हो रही है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या कह रहा है, ब्रिटेन से आने वाले पर्यटकों की संख्या दुगनी कर दी जाए। देखो मैं इस सवाल को ना बिना उसी के करने वाला हूँ, देखो बिना पेन के कर दूंगा। कैसे, ब्रिटेन की संख्या कितनी है, 10%, क्या कह रहा है, दुगना कर दो, 10 का दुगना 20%, ठीक है। अब 20% हमने कर दिया, अब 20% हमारे पास है, क्या पूछ रहा है, डिग्री में पूछ रहा है। तो डिग्री में करने के लिए क्या करने वाले हैं, 3.6 की मल्टीप्लाई करेंगे। जब 20 में 3.6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हटा के 0 से 0 कट जाएगी, 36 दूनी 72 आंसर आ जाएगा इसका, देखो, ठीक है। तो ये सवाल ना, तो डाटा इंटरफेस के बहुत सिंपल सवाल है ना। तो इस सवाल को करते हैं। देखो एक बार क्या कह रहा है, ब्रिटेन से आने वाले पर्यटक की संख्या दुगनी कर दी जाए। ब्रिटेन से आने वाले कितने हैं, 10%, क्या कर दो इनकी मल्टीप्लाई, दुगना, दुगना कितना हो जाएगा, 20%। परसेंट को डिग्री में बदलवा रहा है आपसे, किसमें बदलवा रहा है, डिग्री में बदलवा रहा है। तो डिग्री में बदलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बोलो, 20 में 3.6 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाएंगे, 0 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 36 दूनी 72 डिग्री। तो एक लाइक जरूर बनता है ना। देखो इतना अच्छा सवाल हमने बिना उसके कर दिया आराम से। चलिए अब देखो 7 सवाल हो गए हमारे। इस सवाल पाओ, ये सवाल अच्छा सवाल है, मतलब अगर केंद्रीय कोण निकलवा रहा है तो केंद्रीय कोण का ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, है ना। देखो इस सवाल में कहा कि यदि कुल पर्यटक संख्या 2 गुनी हो जाए, कुल पर्यटक की संख्या, पीछे क्या था, उसमें ब्रिटेन की दुगनी कराई थी, इसमें कह रहा है कि कुल पर्यटकों की संख्या दुगनी हो जाए। कुल पर्यटकों की संख्या है कितनी, मुझे बताओ। कुल पर्यटकों की संख्या आप बताओगे, मेरे सामने 20 लाख, 20 लाख का दुगना कर दो, कितना हो जाएगा, दुगना करते हो जाएगा 40 लाख, बोलो हाँ है ना, 40 लाख हो जाएगा। सवाल पढ़ते रहो और अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते जाओ। आगे कहा परंतु दूसरे देश से आने
वाले पर्यटक उतने ही रहते हैं। इस बार इनने कुल पर्यटकों की संख्या डबल किया है, लेकिन जो दूसरे देश से या ब्रिटेन से जापान से आ रहे हैं वो फिक्स है। दूसरे देश से कितने आ रहे हैं मुझे बताओ? दूसरे देश से आ रहे हैं 20%, जो कि फिक्स हैं, ये बदले नहीं है हमारे सामने। तो 20% ये उतने के उतने ही हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बात करूं कि 20% कितने थे, यदि मैं बात करूं कि 20% का दुगना करे बिना हमारे जो पर्यटक थे दूसरे देश से 20% आ रहे थे, ठीक है, ये कितने थे मुझे ये बताओ। तो आप मुझे बताओगे कि हमारे पहले थे 20 लाख, कितने थे? कुल पर्यटक थे हमारे सामने 20 लाख, 1 2 3 4 5 20 लाख थे। 20 लाख का 20% कहां से आ रहे थे? दूसरे देश से आ रहे थे। 20 लाख का 20% कहां से आ रहे थे बोलो? दूसरे देश से आ रहे थे। तो 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4 लाख। तो ये बन जाएगा आपका 4, 1 2 3 4 5, या शॉर्टली बोल सकते हो 4 लाख थे। ये कब की बात है? इसने खुद सवाल में बोला कि जो हमारे दूसरे देश से पर्यटक आ रहे हैं वो समान रहते हैं। वो कितने थे मुझे आप बताओ कि हमारे टोटल पर्यटक 20 लाख थे। 20 लाख का 20% मतलब 4 लाख पर्यटक थे हमारे सामने जो आ रहे थे, ठीक है। फिर उसने क्या करा? उसने करा कि चलो इनको आप समान रहने दो, ये बिल्कुल सेम रहने दो। अब आप क्या करो? आप कुल पर्यटकों की संख्या को ना दुगना कर दो, मतलब 40 लाख कर दो। 40 लाख टोटल हो गया, और जो हमारा अब जो हमारा आ रहा है 4 लाख है जो हमारे पर्यटक दूसरे देश से आते हैं। तो अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है? डिग्री मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिग्री मान पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में लगने वाला है हमारा कंसेप्ट, कि कंसेप्ट क्या कहलाता है। मैंने ट्रिक से बता दिया, 3.46 की मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, लेकिन कंसेप्ट देखो क्या कंसेप्ट है कि आपके 4 लाख है, 4 लाख दूसरे देश से पर्यटक हैं। कंसेप्ट देखना भाई, कंसेप्ट ये है इसका। क्या कह रहा है कंसेप्ट? कि 4 लाख हैं, 4 लाख पर्यटक हैं टोटल में से। कितने में से? 40 लाख में से। 40 लाख में से, कि 40 लाख में से 4 लाख पर्यटक दूसरे देश से आ रहे हैं, ठीक है जी। क्या पूछ रहा है फिर हमें? डिग्री में। अब मुझे बताओ, मैंने पहले आपको बताया कि यदि आप बात करते हैं परसेंटेज की, अगर बात करते हैं परसेंटेज की तो हम लेके चलते हैं 100%। बात करता है डिग्री की तो डिग्री में क्या लेके चलते हैं? हम 360 डिग्री लेके चलते हैं। तो मुझे बताओ कि टोटल में से, टोटल 40 लाख में से कितने आ रहे हैं? 4 लाख। डिग्री में पूछता है, मतलब पूरा साल का 360 में से पूछना चाह रहा है, तो यहाँ 360 की मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करी मैंने? क्योंकि वो आंसर पूछ रहा है हमसे डिग्री में। तो हो गया, 4 से इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगी 9 बार, और 9 4 से 36 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे सामने 36 डिग्री। तो देखिए कितनी आसानी से कर लिया। इस सवाल को मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस सवाल में कहा था कि कुल पर्यटकों की संख्या को दुगना कर दी जाए, ठीक है। देखो जो इसमें आया ना वर्ड, यदि, जो वर्ड है ये यदि ना, हमें एक कंडीशन को बताता है कि कंडीशन चेंज होगी, कंडीशन उसको बताता है यदि। सवाल में यदि आ गया, इससे पहचान लो कि कंडीशन चेंज हुई है। तो इस लाइन को आप ना ध्यान मत दो इस पर, आप यहाँ देखो, दूसरे देशों से आने वाले पर्यटक उतने ही रहते हैं। दूसरे देश से पर्यटक आ रहे थे 20%, ठीक है, और कितने में से आ रहे थे? 20 लाख थे हमारे। 20 लाख में से 20% दूसरे देश से पर्यटक थे, तो वे कितने थे आप बताओगे? 20 लाख का 20% 4 लाख आ रहे थे, ठीक है, आ रहे थे। फिर क्या कहा इसने कि कुल पर्यटक की संख्या दुगनी कर दो। अब क्या कर दो? 40 कर दो। क्या कर दो? 40 कर दो। अब 40 कर दी तो 40 लाख में से कितने आए? 4 लाख आए, ठीक है। अगर परसेंटेज में पूछता तो 100 से, क्योंकि पूछ रहा है डिग्री में पूछ रहा है। डिग्री के लिए हमने किससे करा? 360 से करा। करते साथ हमारा 36 आ गया। देखिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम ना इजीली समझ पा रहे हैं, है ना। तो अब जो मेहनत है ना वो दिखानी आपके ऊपर है। आप कमेंट करो, मेरा मोटिवेशनल करो मुझे। जैसे कमेंट में आया था कि सर हमें रेशो प्रोपोर्शनल मत कीजिए, आप स्टार्ट मत करो, हमें पहले डीआई करो। जब हम आपकी हर एक डिमांड को पूरा करने में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी हमें प्रोग्रेस दिलानी होगी। लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, अपने जितने भी आपके सोशल ऐप है उन पर शेयर करना होगा, है ना। तो वो जो क्लास लिए ना बिल्कुल शुद्ध देसी घी है, इसमें कुछ भी कमी नहीं है। अगर कुछ भी कमी हो तो आप मुझे कमी बता सकते हैं इसमें। हाँ, और सबसे अच्छी बात कि जो मैंने आपको ऐप बताया था,
जो हमारा ऐप है JB स्टडी पॉइंट है, जितना भी मैंने आपके सामने क्वेश्चन को सोल्व किया है, जैसे मैं अभी हटा नहीं था एक क्वेश्चन में, वो बीच में आपने नोट नहीं करा होगा, तो अब JB स्टडी पॉइंट का जो हमारा ऐप है, इस ऐप में जाकर आप इसकी PDF भी ले सकते हैं, है ना। तो हाँ, और जो PDF मिलेगा वो आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल में जाकर, जहाँ हमारा स्टडी मटेरियल पॉइंट है वहाँ जाकर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो अब आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बताना अच्छी तरीके से कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अभी हमने केवल पाई चार्ट का केवल हमने 4 क्वेश्चन करे हैं, अभी हमें पाई चार्ट के भी और क्वेश्चन करने हैं, फिर हम अपने लेवल पे आगे जाएंगे, बाई चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल चार्ट, ठीक है। मेहनत करना और मुझे आप बिल्कुल यकीन दिखाना कि हमने लाइक करा है, शेयर करी है, तो इस चीज़ को दिखाना और मुझे मोटिवेशन दिलाओ कि सर वो और अच्छे से एक्सप्लेन करो, चीज़ें और लाओ अच्छे से, और ये लिख के दिखाओ कमेंट में कि और बढ़िया सवाल लेगा और इससे भी बिल्कुल खतरनाक सवाल लेगा। तो जब कमेंट आते हैं तभी तो हम सोचते हैं कि भाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी चाह रहे हैं स्टूडेंट हमारे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।